Hello dear students, good morning. In previous lecture we had completed our electrostatic first, in which we had discussed about charge and its properties. After that Coulomb's law, after that electric field, properties of field lines, continuous charge distribution, after that Gauss law and its application. So right now we are going to start the second part of electrostatic. In that particular topic we will discuss a few topics, which is the very first is electrostatic potential energy, and the next electrostatic potential, electric dipole, electric field and electric potential due to dipole in an uniform electric field, and after that the last topic of this electrostat, which is properties of conductors and insulators. Okay, see अब अपने को जो इस चैप्टर में स्टार्ट करना है बेटा वो है पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल. अच्छा, बात करते हैं सर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल जो है, तो वो आपने सर 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा होगा, वर्क पावर एनर्जी में, है ना. वर्क पावर एनर्जी में आपको पढ़ाया होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग पढ़ाया होगा, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा मैं रिवीजन की बात कर लेता हूं, थोड़ा सा. सो क्विक रिवीजन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम 11th के बारे में, ठीक है. हाँ, 11th के बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं. तो सर हम बात कर रहे थे सर हमारे पास जो फोर्स होता है, कौन होता है? फोर्स. अच्छा, फोर्स सर दो टाइप का हो सकता है. फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव हो सकता है और नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है ना. कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. सी कंजर्वेटिव फोर्स, इट मींस बेटा कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जिसका वर्क डन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ. इसका मतलब वर्क जो है वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ. See, it means it depends on the final position and initial position. Whereas in non-conservative force, work depends on path. ठीक है. Next phenomena, it means work does not depends on path. It means we can say work done in a conservative force in closed path should be zero. Work done है तो वो यहाँ क्या होगा, closed path में क्या हो जाएगा, वर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो. जबकि यहाँ वर्क क्या होगा, नॉन जीरो. अच्छा सर, आपने एग्जांपल्स की बात की हो, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में जो है बेटा वो कौन कौन से हैं? तो कंजर्वेटिव का सबसे पहला तो आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशन, पढ़ा ना, ग्रेविटेशन फोर्स. फिर आपने पढ़ा होगा स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग की आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी होगी, यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मास पार्टिकल्स, इट इज गिवन एज -gm1m2 by r. अच्छा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो स्प्रिंग के लिए आपने पोटेंशियल एनर्जी देखा होगा, तो वो आ रहा था आपका हाफ kx², है ना. और जो तीसरा फोर्स जो है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इट मींस आपका जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल इज डिफाइंड. See, the word potential energy or potential is only defined for conservative forces. And we know electrostatic force is also conservative force. So for that particular we will define potential energy and potential. अच्छा, बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि सर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल तो डिफाइन कर सकते हैं हम किसके लिए, कंजर्वेटिव के लिए. किसके लिए, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए. और वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. अच्छा सर, हम बात कर रहे थे थोड़ा सा 11th की. तो अगर मान लो कि हमारा फोर्स जो है वो वेरिएबल है, कैसा है बेटा, वेरिएबल फोर्स है. तो वेरिएबल फोर्स है तो हम वर्क जो लिख रहे थे dw वो लिख रहे थे F.dr. अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो हम लिख रहे थे dw इक्वल्स टू F.dr. अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो ये w मिल जाता है ना. तो अगर मैं बोलूं कि तो जो वर्क जो है वो क्या है बेटा, F.dr है, और वो क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव है. क्यों नेगेटिव है? सपोज करके सर कोई सिस्टम जो वर्क करेगा, अगर आपने थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा कि वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन ऑन सिस्टम. सपोज करके कोई सिस्टम, अगर मैं कोई सिस्टम हूं, मैं वर्क कर रहा हूं, तो मेरी फाइनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जबकि इनिशियल ज्यादा होगी. तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, एक नेगेटिव साइन मिलेगा. मुझे वहां से क्या मिलेगा, एक नेगेटिव साइन मिलेगा. अच्छा, मैं इसको du भी बोल सकता हूं ना. तो मैं यहां से अगर इसी को बोलना चाहूं तो मैं लिखूंगा du इक्वल्स टू -du इक्वल्स टू F.dr. -du इक्वल्स टू F.dr लिख सकता हूं.
सर डेल्टा यू चेंज है, अगर मैं बहुत छोटा चेंज की बात करूं तो उसको मैं डी यू से डिनोट करूंगा। अगर मैं दोनों बोथ साइड में क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी यू बाई डी आर। तो एफ क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से माइनस डी यू बाई डी आर। अच्छा सर ये फोर्स आया तो डी यू बाई डी आर, और यू क्या है बेटा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू है। तो आप बोल रहे सर फोर्स और यू में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ ये आर जो हो सकता है बेटा, ये एक्स y और z तीनों के रेस्पेक्ट में हो सकता है, क्योंकि r क्या है, पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर हो सकता है कि आपका पोजीशन x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, y में हो रहा है और z में हो रहा है। अगर तीनों में चेंज होगा तो हम इसको बोलते हैं f को माइनस डेल u बाई डेल x i कैप माइनस डेल u बाई डेल y j कैप माइनस डेल u बाई डेल z k कैप। बेटा ये डेल ऑपरेटर जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। डेल ऑपरेटर क्या है बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। सी मैं आपसे बोलूं कि du बाई dx और डेल u बाई डेल x, सी दोनों में बहुत चेंज है बेटा। इसमें क्या करना है, इसमें ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और ये जो डेल वाला ऑपरेट होता है तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन में करना क्या होता है कि आपको सिर्फ अक्स को आपको अक्स को चेक करना होता है, रिमेनिंग होल को क्या करना होता है, कांस्टेंट मानना होता है। जैसे मैं बात करूं कि आपका कोई फंक्शन है, मान लो कि y, वो आपका ऐसा दे दिया, मान लो कि आपका फंक्शन है कुछ भी, मान लो कि u आपका जो फंक्शन है वो है आपको मान लो कि x स्क्वायर y, ठीक है। अब आपको इसको d करना है, मान लो कि आपको निकालना है कि डी यू बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या लिखोगे बेटा, पहले एक्स स्क्वायर क्या करोगे, y को एज इट इज रखोगे, तो डी यू बाई डी एक्स करोगे तो आप लिखोगे सर 2xy प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखोगे तो y को करोगे तो y को क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स, ऐसा लिखोगे ना। लेकिन अगर मैं इसी का डेल ऑपरेट निकालता हूं कि डेल यू बाई डेल एक्स, तो मुझे सिर्फ एक्स को चेक करना है, वाई को मैं कैसा सपोज करूंगा, कांस्टेंट सपोज करूंगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी है कि आप जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको छोड़ के जो भी आपके रिमेनिंग जो आपके वेरिएबल्स है उसको आपको क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट ट्रीट करना है। इसका मतलब ये है कि डेल ऑपरेटर में वाई को मुझे कांस्टेंट ट्रीट करना है, जबकि डिफरेंशिएशन में वाई को मैं कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकता, मैं इसको u इंटू वी से डिफरेंशिएट करूंगा। जबकि पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसको मैं क्या लिख दूंगा, सिर्फ 2xy, सिर्फ 2xy। तो ये आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा नॉलेज दिया मैंने। फोर्स क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वर्क अगर है तो वर्क क्या होता है, F.dr होता है, और वो चेंज इन एनर्जी का नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि अगर आपने वर्क किया किसी सिस्टम ने तो उसकी फाइनल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। इट मींस जो डेल्टा यू जो होता है वो क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं अगर इसको ऐसा लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि u फाइनल माइनस u इनिशियल का नेगेटिव है, इक्वल्स टू क्या है, F.dr है ना। तो मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल्स टू F.dr। तो ये थोड़ा सा आपने 11th में पढ़ा होगा फिजिक्स में 6th चैप्टर में, तो ये थोड़ा हम यहाँ काम में लेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको क्विक रिवीजन बताया है कि 11th में आपने क्या पढ़ा और कैसा पढ़ा है। अच्छा बात करते हैं इस चैप्टर का। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा कंक्लूजन देखेंगे। क्या कंक्लूजन्स है, आपको उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको बोला गया कि आपका कोई u इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या सपोज करना है, 0 सपोज करना है। अच्छा आप कोई भी चार्ज, मान लो कि कोई क्यू चार्ज है, इसका एक फील्ड है, तो उसमें आप पहला जो चार्ज लेके आओगे वो कहां से लेके आओगे, इनफाइनाइट से चार्ज लेके आओगे। कहां से लेके आओगे, इनफाइनाइट से। अच्छा तो इनफाइनाइट पे कितना चार्ज है, तो हमें इनफाइनाइट पे बहुत सारा चार्ज सपोज करना है कि इनफाइनाइट पे बहुत चार्ज रखा है, जितना मुझे रिक्वायरमेंट होगा उतना मैं लेके आते जाऊंगा। अच्छा सर बात करता हूं, तो पहली बार जब मैं चार्ज लेके आया, ये वाला क्यू भी तो कहीं से लेके आया, तो ये क्यू जब मैं कहीं से लेके आया इनफाइनाइट से, तो उस कंडीशन में दूसरा कोई चार्ज नहीं था जो इसको इंटरैक्ट करे, तो उस कंडीशन में इसका जो इंटरेक्शन फोर्स 0 था, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अकेले की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0। क्योंकि हमें अगर इंटरेक्शन दिखाना है तो वी डू रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2 चार्ज पार्टिकल्स। तो यही सब बातें आप थोड़ा रीडिंग करोगे एनसीईआरटी बुक की या किसी बुक की, तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको देखना है, ठीक है। हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, क्या है, हो सकता है आपकी बुक में ऐसा मेथड ना हो, बट आपको ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी,
U से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? U से। सबसे पहली बात तो सर, द वर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। लेट सपोज, लेट टू चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2 जो है वो इनिशियली सपोज करके R1 डिस्टेंस पे रखा। किस पे रखा है? R1 पे। अगर ये R1 पे रखा है तो मान ले कि इनकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी U इनिशियल है, ठीक। अब मैंने क्या किया कि फाइनली मैंने इस Q2 को फाइनली मैंने यहां रख दिया। कहां रख दिया? यहां रखा, R2 डिस्टेंस पे। किस डिस्टेंस पे रखा मैंने? ये वाला जो बेटा आपका R1 है इनिशियल, फाइनली मैंने इसको R2 पे रखा, ठीक। अच्छा, R1 से R2 क्या मैं लेके गया, Q2 अपने आप चला गया? तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय सिस्टम है, क्योंकि ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। अच्छा, वर्क डन बाय सिस्टम है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना। अगर वर्क डन ऑन सिस्टम होता है तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होती है। अच्छा सर, ये यहां से यहां गया तो एक इंटरेक्शन फोर्स था जिसकी वजह से वहां गया। मान लो कि मैं एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे आता हूं और उस पॉइंट को मैं कंसिडर कर लेता हूं कि R डिस्टेंस पे है। किस पे है? R डिस्टेंस पे। तो मैंने बोला कि यहां से यहां इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहां पे गया, तो ये R डिस्टेंस पे गया और मैंने इसको dr डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? dr। अगर इसको dr डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन बाय सिस्टम अगर dw है, वर्क डन बाय सिस्टम कितना है? dw है, तो वो मैं अगर कैलकुलेट कर लूं तो dw क्या होता है? माइनस du और f डॉट dr। dw होता है माइनस du और वो होता है f डॉट dr। अच्छा, मैं बात करता हूं सर, dw जो होगा वो क्या होगा बेटा? f डॉट dr, f डॉट dr होगा। अच्छा सर, बात करते हैं तो dw को मैं इंटीग्रेट करूंगा, तो ये इंटीग्रेट करूंगा तो यहां से मुझे w मिलेगा और w क्या हो जाएगा? f डॉट dr हो जाएगा। तो f डॉट dr को बेटा मैं बोलूंगा तो f कितना है? तो अब बोलो सर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जब मैं इस चार्ज जो Q2 है वो उसके इंटरेक्शन फोर्स में मूव कर रहा है R1 से R2, बट मैंने एक कंडीशन सपोज किया कि सपोज ये R डिस्टेंस पे है और ये dr का सेगमेंट ट्रेवल करता है। कितना करता है? dr। और dr बहुत छोटा सेगमेंट होता है बेटा, d का मतलब है बहुत छोटा सेगमेंट। अच्छा, ये R डिस्टेंस पे है तो फोर्स कितना होगा? तो आप बोलोगे सर फोर्स तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, dr डिस्प्लेस किया तो वर्क कितना? तो f डॉट dr। अच्छा, मुझे इंटीग्रेट करना है। मुझे क्या करना है? इंटीग्रेट करना। अच्छा, कहां से कहां किया? तो आप बोलोगे सर R1 से R2 किया, सिंपली। अच्छा सर, वर्क जो बोला तो आपने बोला कि du, तो आपने बोला वर्क जो है वो माइनस डेल्टा u बोल सकता हूं, इक्वल्स टू क्या बोलूंगा बेटा? f डॉट dr। f डॉट dr बोले तो ये वाला सेम है ना, तो मैं इसको माइनस डेल्टा u बोलता हूं, है ना। तो वर्क जो है वो माइनस डेल्टा u है और वो f डॉट dr। तो यहां देख बेटा, k कांस्टेंट है, q1 कांस्टेंट है, q2 कांस्टेंट है। सी, k कांस्टेंट है 9 into 10 raised to power 9 proportionality constant for Coulomb's law। q1 and q2 magnitude of charges which is also constant। सी, इंटीग्रेशन के अंदर कौन रहेगा बेटा? तो आप बोलोगे dr अपॉन r स्क्वायर या 1 अपॉन r स्क्वायर डॉट dr। कहां से कहां बेटा? R1 से R2, R1 से R2। अच्छा, 1 अपॉन r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? 1 अपॉन r स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन r स्क्वायर डॉट dr को लिख सकता हूं मैं इंटीग्रेशन r की पावर -2 डॉट dr, r की पावर -2 डॉट dr। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो आप बोलोगे सर x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है डॉट dx वो होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 वेयर n शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, where n should not be equals to -1। See here n equals to -2, so we can say r की पावर -2 plus 1 divided by -2 plus 1, so it will become 1 by r, -1 by r। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? -1 by r। अच्छा, डेल्टा u क्या है? तो मैं इसको बोलूंगा u फाइनल माइनस u इनिशियल, और उसका नेगेटिव तो मैं इसको लिख सकता हूं u इनिशियल माइनस u फाइनल। u इनिशियल बेटा डेल्टा u, अगर आपको चेंज देखना हो तो चेंज क्या होता है बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज होता है बेटा फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अगर मैं उसका नेगेटिव कर रहा हूं तो इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इनिशियल माइनस फाइनल, और वो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर k q1 q2, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 -1 by r, -1 by r। अच्छा, लिमिट कहां से कहां रखूं? तो आप बोलोगे सर R1 से R2, तो मैंने लिखा u इनिशियल माइनस u फाइनल इक्वल्स टू k q1 q2 एज इट इज। मुझे अपर लिमिट रखना है r की जगह, तो -1 अपॉन R2
-1/r2। अच्छा बात करो सर फिर लोअर लिमिट के साथ एक माइनस है और एक लोअर लिमिट के साथ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r1। अच्छा इसी को बोलो तो ये u फाइनल माइनस u इनिशियल माइनस u फाइनल जो हो जाएगा बेटा वो आपका हो जाएगा k q1 q2 1/r1 माइनस 1/r2 माइनस 1/r2। अच्छा तो यहां मेरा जो u आया बेटा, अगर मान लो सपोज इफ, अगर हमें पता है कि u इनफाइनाइट क्या होती है, इफ r2 इनफाइनाइट हो जाए, r2 क्या हो जाए इनफाइनाइट। सी अगर ये रिपल्सिव फोर्स है तो r2 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, जहां q1 का नेट फोर्स क्या हो जाए 0, तो वहां तक ये मूव करेगा। अच्छा r2 अगर इनफाइनाइट हो जाए और u इनफाइनाइट कितना बेटा, u इनफाइनाइट 0। सी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का, किसी रेफरेंस पॉइंट का, किसी स्पेसिफिक पॉइंट के साथ। अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट हम क्या कंसीडर करेंगे, हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे इनफाइनाइट को। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0। जैसे हम अगर ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -gm1m2/r, तो हम उस कंडीशन में अर्थ की सरफेस को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे थे। तो अगर हम h हाइट पे जा रहे थे तो हम लिख रहे थे mgh पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो अगर हम h सरफेस से h नीचे जा रहे तो हम लिखते थे -mgh है ना। तो यहां हम इलेक्ट्रोस्टैट में रेफरेंस पॉइंट किसको मानेंगे, इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा 0 होती है। तो अगर मैं उसको रखता हूं तो u फाइनल कितना हो गया, अगर मैं r2 को इनफाइनाइट रखता हूं तो u फाइनल कितना हो गया 0। तो u इनिशियल क्या बन गया यहां से, और मैं u इनिशियल को u लिखूंगा, ठीक है। तो u इनिशियल आपका बन गया, सपोज यहां से u इनिशियल बन जाएगा माइनस इनफाइनाइट तो 0 हो गया, और u फाइनल तो आपका बन जाएगा k q1 q2 और आपका बन गया बेटा 1/r1 माइनस 1/इनफाइनाइट। और अगर 1 को इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। सो आपका u इनिशियल जो आएगा वो आएगा k q1 q2/r1। और अगर r1 को मैं r मान लूं, r1 को r मान लूं तो u क्या हो गया k q1 q2/r, k q1 q2 अपॉन r। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आया किसका, एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी है इनफाइनाइट के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में, इनफाइनाइट के रेफरेंस में। और इनफाइनाइट पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को वी विल कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट व्हिच इज रेफरेंस पॉइंट इज 0। ओके, सो आपको ये वाला मेथड आना चाहिए जो 11th में पढ़ा है। सिंपल मेथड है, अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत ईजी है। So we have derived the function of electric potential energy of between two charges, which is U equals to, if two charges suppose Q1 and Q2 are placed at a central distance r, then this potential energy of this particular two charge system is defined as U equals to k q1 q2 upon r, k q1 q2 upon r। अच्छा सर बात करें तो सर पोटेंशियल एनर्जी जो U आया वो क्या था बेटा, बात करें तो माइनस एफ डॉट डी आर, या चेंज इन तो वो बोलोगे सर एफ डॉट डी आर आया, या बोलो तो ये माइनस है और ये बोलो तो डी डब्ल्यू है या डब्ल्यू का नेगेटिव है। बोल सकता हूँ ना कि माइनस डब्ल्यू जो है वो यू है और यू बोले तो डेल्टा यू भी बोल सकता हूँ, तो एफ डॉट डी आर है। मतलब जो वर्क जो किया वही किस में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। तो बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क भी स्केलर क्वांटिटी था तो पोटेंशियल एनर्जी भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर। अच्छा इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो यूनिट अगर सर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अच्छा एफ डॉट डी आर, एफ किस में था बेटा, न्यूटन में, तो ये न्यूटन मीटर हो गया। अच्छा सर इसके डायमेंशन की बात करें, किसकी बात करें, इसके डायमेंशन की बात करें तो बेटा न्यूटन होता है m1 L1 t-2 और मीटर फिर से आ गया तो ये L1 और हो जाएगा, तो आपका इसका डायमेंशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा m1 L2 t-2, m1 L2 t-2 है ना। जो वर्क का जो यूनिट और डायमेंशन है सेम किसका होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का होगा। अच्छा हम थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो ये स्केलर है, ये है ये। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्ट टू चार्ज सिस्टम आपको डायरेक्टली ये लिख देना है। कैसे लिख देना है, तो आप बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क अपॉन वर्क इनटू एफ डॉट डी आर करोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स। अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सपोज करके आपके पास बहुत सारा सिस्टम ऑफ चार्जेस, मैं बोलूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। अच्छा सर आप बोलोगे कि सपोज करो कि आपके पास एक पॉइंट P है, यहां से सपोज करके यहां पे एक चार्ज रखा है Q, सपोज करके यहां पे एक चार्ज है Q1 है, Q2 रखा है,
Q3 रखा है और ऐसे मान लो कि Qn एक चार्ज रखा है। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, R1p दे दूं, R2p, R3p, Rnp, मतलब आपके पास सपोज करें कि n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, तो आप उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखोगे? अच्छा आप बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मैं लिख सकता हूं कि U टोटल या U नेट इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं सिंपली कि सर आप लिख दो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ऐसा। अच्छा एंड सो ऑन। अब आप बात करोगे कि सर हमारे पास सपोज कि n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, कितना, n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, तो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? हमारे पास नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? मैं सिंपली अगर बात करूं तो बेटा आपके पास नंबर ऑफ पेयर जो होंगे वो पी एंड सी अगर आप पढ़ोगे तो फिर वो पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ पेयर जो बनेंगे बेटा आपके पास सपोज करके n चार्ज पार्टिकल्स आर देयर, सो n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ये आपके पास नंबर ऑफ पेयर बनेंगे। अगर मैं बात करता हूं सपोज कर 3 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड लाइक दिस, सी Q1 Q2 एंड Q3, ठीक है। अगर आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल रखे हैं Q1 Q2 Q3, तो आप बोलोगे सर एक इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक इन दोनों की होगी और एक इन दोनों की होगी। तो मैं लिखूंगा U इक्वल्स टू U12 प्लस U23 प्लस U31, है ना। तो आपके पास कितने सिस्टम बने? 3 बनेंगे। अगर बात करता हूं मैं कि आपको सपोज करके 4 चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड लाइक दिस, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, सो यहाँ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो आप बोलोगे सर यहाँ Q का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, तो कितने कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे बेटा? टोटल 6 कॉम्बिनेशंस होंगे। कितने हो जाएंगे? 6। अगर यहां पुट करोगे तो आप देखो 4 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2, 4 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 6 कॉम्बिनेशंस होंगे, है ना। तो पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे सर टोटल कॉम्बिनेशन जो होंगे U के वो कितने होंगे? 6 होंगे, एंड वी नो U इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन यूज बाय अलजेब्रिक मेथड्स, है ना। आपको कोई वेक्टर नहीं सोचना, U कैसा है, स्केलर है, तो स्केलर की तरह हम इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा बात करते हैं कि सर ये सिस्टम बना, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखने के लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, उसको लिखने के लिए जनरलाइज्ड फॉर्मूला है, वो क्या है और कैसे है? एक्चुअल में है कि कुछ नहीं बेटा, आपको U जो लिखना है वो सबको ऐड कर देना है। तो U नेट की बात करूंगा तो यहां से U नेट जो आ जाएगा आपका, U नेट जो आ जाएगा बेटा, K आपका तो बाहर रहेगा, समेशन का साइन हो जाएगा। अच्छा I लेस देन J हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं I J क्या है। तो आप लिखोगे QI QJ अपॉन RIJ, ठीक है। ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। सपोज करके आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल्स है, सपोज करके आपके पास 3 चार्ज पार्टिकल्स है, तो समेशन का मतलब होता है बेटा ये सम करता है। क्या करता है? सम करता है। अगर मान लो आपके पास ऐसा, इसकी जगह कई बार आप देखो कि पाई का सिंबल हो, कैसा हो? पाई का सिंबल हो I लेस देन J, है ना। तो पाई का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट। क्या होता है? अगर आपने थोड़ा सा 10th में 11th में पढ़ा होगा समेशन, समेशन का मतलब होता है सम करना। स्टेट में पढ़ा होगा आपने कि समेशन मतलब सम करना, और पाई का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट करना, ठीक है। तो ये डिफरेंट टर्म्स है, तो उन सबको आपने कलेक्टिव फॉर्म में रखना है, तो आप ऐसा लिखोगे। अच्छा I और J क्या है? तो बेटा I और J तो 1 2 3 4 है। जैसे यहां मैं बात करूं तो ये I और J क्या है? 1 से n तक चलेगा, तो ये आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं कि सपोज करके आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हो गया। अगर आपको मान लो कि मैं आपसे थोड़ा सा एक सिंपल सा सवाल करता हूं कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल कंसीडर करता हूं, मान लो कि आपका एक एग्जांपल है, सपोज ये Q माइनस Q माइनस Q। अच्छा इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तो आप बोलोगे सर एक तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक इन दोनों का सिस्टम बनेगा, एक इन दोनों का सिस्टम बनेगा। 4 सिस्टम बनेंगे, एक इसका बनेगा और एक इसका सिस्टम बनेगा। 6 सिस्टम बनेंगे, तो आप लिख दोगे U टोटल इक्वल्स टू U12 U13 U14, है ना, प्लस आप लिखोगे U सर 23 प्लस U24 प्लस सर U34। देखो अब सोच ये क्या है बेटा, यहाँ I का वैल्यू जो है वो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। और J का वैल्यू क्या है बेटा? 2 3 4, ठीक है ना। देखो यहाँ अगर वो वाला जो फॉर्मूला बोल रहा था मैं अभी, समेशन ऑफ U इक्वल्स टू K समेशन ऑफ I लेस देन J QI QJ अपॉन RIJ,
ठीक है, तो उस फॉर्मूले को लगाओगे आप, तो आपने क्या करना, सिंपली आपको पता है कि U इक्वल टू, अगर 2 चार्ज पार्टिकल्स है तो आप सिंपली के Q1 Q2 अपॉन R है, Q1 Q2 को विद साइन पुट करना है, Q1 Q2 को विद साइन पुट करना है। अच्छा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सी सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है उसको कुछ ऐसा डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जो डिफाइन किया गया है उसको डिनोट करते हैं V से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन, अमाउंट ऑफ टोटल वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, from a reference point to a specific point, from a reference point to a specific point in an electric field, in an electric field or electrostatic field without any acceleration, without any acceleration। मतलब सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसा डिफाइन किया गया कि सपोज करके मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक रेफरेंस पॉइंट से स्पेसिफिक पॉइंट पे लेके आया मैं P पे, किसमें? इस Q के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, इस Q के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। तो ये सोच के बेटा ये Q को जब मैं लेके आऊंगा, Q नॉट पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसका जो पोटेंशियल जो डिफाइन होगा किसका? Q का पोटेंशियल जो होगा। तो आप बोलोगे कि सर जो आपने बोला Vp जो बोला Q की वजह से P पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे वर्क कहां से? इनफाइनाइट से P तक। वर्क कहां मूव किया बेटा मैंने? इनफाइनाइट से P पे मूव किया, अपॉन चार्ज कौन है? Q नॉट। ऐसा बोलोगे आप? ठीक है, तो अच्छा वर्क किया, वही तो क्या था बेटा? वर्क ही तो पोटेंशियल एनर्जी था। तो मैं बोल सकता हूं यूपी बाई क्यू नॉट सिंपली कि सर आप पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और बोल सकता हूं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम। आप पोटेंशियल एनर्जी को बोल सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, तो आपको P का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको आपसे किससे डिवाइड करना है? Q नॉट से। अच्छा, पोटेंशियल को ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूं, सेकंड टर्म पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल जो है इसको मैं ऐसा भी डिफाइन कर सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या बोल सकता हूं? पर यूनिट चार्ज। ये सिंपल डेफिनेशन है, बट अगर आपको डिफाइन करना हो कि डिफाइन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, देन यू हैव टू डिफाइन लाइक दिस: the total amount of work done to move a unit positive charge from a reference point to a specific point in an electrostatic field without any acceleration, अगर acceleration नहीं होगा तो ये ऐसा है। ठीक है, अब आप बात करोगे सर Vp जो आया, तो पोटेंशियल बोलोगे, आप बोलोगे तो Vp बाई Q नॉट, यूपी बाई Q नॉट। तो बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू। अच्छा, थोड़ा सा यही बात कर लेते हैं कि सर ये मेरा पोटेंशियल जो था, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज है, तो इसकी जो ये कैसी क्वांटिटी? अगर पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, तो ये कैसी क्वांटिटी बेटा? ये भी स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा सर, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है? तो आप बोलोगे सर जूल पर कूलम यूनिट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वर्क है, तो वर्क की यूनिट क्या थी बेटा? तो ये जूल पर कूलम। अच्छा सर, जूल पर कूलम है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो आप बोलोगे सर डायमेंशन जूल जो है वर्क है वो है m1L2T-2, m1L2T-2 डिवाइडेड बाय कूलम। कूलम बोले तो 80, कूलम बोले तो बेटा 80। ठीक है, अब ये ऊपर आएगा तो इधर से आपका डायमेंशन हो जाएगा बेटा m1L2T-3 और A-1। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डायमेंशन हो गई। यूनिट क्या है बेटा? जूल पर कूलम है, जूल पर कूलम है। ये थोड़ा सा डिस्कशन। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकता हूं। सिंपली अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा तो मैंने V इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या सपोज किया है? U इनफाइनाइट 0 था, तो V इनफाइनाइट भी क्या सपोज करना है? 0 करना है। तो आप ये रेफरेंस पॉइंट 0 हो गया तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 के रिस्पेक्ट में वही होगा जो है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा सपोज कर, तो मैं बोलूं कि आपका, मान लो कि आपका कोई चार्ज पार्टिकल Q है, इससे एक R डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल Q नॉट रखा है ना। तो आप बोलोगे कि सर इस पॉइंट P पे, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट P। सो मैंने लिखा Vp लिखा किसकी वजह से? Q की वजह से। तो वो आप बोलोगे सर UP अपॉन
यूपी अपॉन क्यू नॉट। अच्छा यूपी कितना था, तो आप बोलोगे सर यूपी जो था हमारा के क्यू नॉट, के क्यू नॉट अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो वीपी जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर ही। अच्छा सर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, तो वो आएगा बेटा आपका के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर। सिंपली अगर मैं बात करूं सर मेरा जो है वो चार्ज सिंगल चार्ज ना होके मल्टीपल चार्जेस हो, कैसा हो, सिस्टम हो चार्ज का, कि हो सकता है देयर विल बी मोर देन वन चार्ज, देयर विल बी मोर देन वन चार्ज, सो फॉर दैट वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to system of charges, due to system of charges। सपोज करके एक पॉइंट है P पॉइंट है, इससे Q1 रखा है R1 पे, Q2 रखा है R2 पे, ऐसे ही Qn रखा है बेटा Rn पे। तो आप बोलोगे इस पॉइंट P पे जो Vp पॉइंट P पे पोटेंशियल होगा, तो आप बोलोगे सर V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन Vn, क्योंकि वी नो पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, सो वी कैन ऐड बाय यूजिंग अलजेब्रिक मेथड्स। ओके सिंपली ऐड कर सकते हैं। अच्छा तो आप बोलोगे सर V1 V2 Vn को मैं ऐड कर दूं तो Vp जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर V1 कितना, तो आप बोलोगे सर K Q1 by R1 प्लस K Q2 by R2 प्लस एंड सो ऑन K Qn by Rn, K Qn by Rn सिंपली। अब वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ Q विद साइन। सी आपका कोई इलेक्ट्रोस्टेट में जब भी आप whenever you do require to put the values of charge, then you have to put it into with sign, into any formula with sign। तो आपका सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए आप पोटेंशियल कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दोगे। अगर मान लो कि आपका चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता है तो क्या लिख देते, नेगेटिव के साथ लिख देते हैं।